पता चलता है। अगर आप आंवला खाना शुरू कर दो, हफ्ते 10 दिन में उसका रिजल्ट आने लगता है। आंवला और आंवले का पाउडर ले लो, उसको रात को 1 चम्मच 2 चम्मच 1 गिलास पानी में डालो और अपने सिर के बाल, जो लोग दाढ़ी रखते हैं दाढ़ी के बाल, जो मेरी बहनें बाल बढ़ाती हैं उनके बालों को उसके साथ वॉश करो। आपको शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साबुन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा करके तो देखो ना, प्रकृति के नज़दीक तो आओ। क्योंकि हमें तो बस वही पता है कि जो बता दिया किसी एक्टर ने कि ये शैम्पू अच्छा है तो जाके ले लिया, बच्चों ने आके बता दिया मम्मी ये कर लो, ले लिया। तो मतलब उसके अंदर कितने केमिकल हैं। आंवला, रीठा, शिकाकाई, इससे बड़ा शैम्पू हो ही नहीं सकता। ये तीनों चीज़ों का पाउडर बना के रख लो। जब आप नहाने लगो 2 चम्मच पानी में डाल के देखो कितनी झाग बनती है, उसी को सर पे लगाओ। क्या क्या आप बोल रहे हैं? आंवला, शिकाकाई, ये 2 चीज़ें, और इनका बहुत अच्छा बनता है। आंवला, शिकाकाई, एक क्या बताया था मैं भूल गया। रीठा। हाँ, आंवला, शिकाकाई और रीठा। रीठे की गिटक अंदर से निकाल देनी है, छिलका हमने यूज़ करना है। तो आप देखेंगे 2 चम्मच एक जग में ऐसे छोटे से मग में डालिए, वो एकदम शैम्पू तैयार हो जाता है। आपके हाथ का बनाया हुआ शैम्पू, और क्या चाहिए अपने आप को? कौन बना के देगा? कोई नहीं बना के देगा। देखो वैद्य जी ने कितनी अच्छी बात बताई कि बाजार के शैम्पू खरीद के, उसमें कोई भी शैम्पू होगा केमिकल जरूर होते हैं शैम्पुओं में। इसलिए खुद शैम्पू बनाना सीखिए। क्यों? बाजार का खरीदा शैम्पू बढ़िया कि खुद तैयार किया? तो खुद तैयार क्या, आयुर्वेद क्या कहता है? आंवला थोड़ा सा ले लो, रीठा ले लो, शिकाकाई ले लो, ये सब बाजार में पाउडर मिलता है, तीनों का मिल जाता है। तो तीनों का पाउडर बराबर मात्रा में मिलाना है। तीनों का बराबर मात्रा में पाउडर मिलाओ और उससे बाल धुल लीजिए। हैं? अच्छा, ये तो शैम्पू हो गया। ये हो गया शैम्पू। अब यदि मुंह धुलना है, जैसे आजकल लोग फेस वॉश यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं बॉडी में, तो क्या साबुन फेस वॉश का भी कोई तोड़ है आयुर्वेद में? बहुत ज़बरदस्त तोड़ है। इसके अंदर क्या है कि मुल्तानी मिट्टी ले लो 100 ग्राम, उसके अंदर चंदन डालो 50 ग्राम, और उसके अंदर 50 ग्राम डालो जितने भी छिलके, संतरे के छिलके, नींबू के छिलके, मौसमी के छिलके, सिट्रक चीज़ों के छिलके जो हैं वो लेकर के उनका पाउडर बना के रखो घर पे सुखा के। वो 50 ग्राम पाउडर मिलाओ, 200 ग्राम पाउडर तैयार हो गया। उसमें से 2 चम्मच लो कटोरी में, थोड़ा वो मिलाओ गुलाब जल। अगर आप थोड़े से अमीर हैं तो गुलाब जल मिला लो, अगर मेरे जैसे हो तो पानी मिला लो, मैं तो पानी मिलाता हूँ। तो उसके अंदर मिला के, मैं इसलिए कहता हूँ मैं 2 बेटियों का पिता हूँ भाई, मेरे को पैसा बचाना होता है। तो वो ऐसे मिला के फेस के ऊपर अच्छे से लगाओ। अब मेरी 60 साल की उम्र है, 60 से ज़्यादा ही होगी, अच्छा लगता है ना चेहरा। तो मतलब वो चीज़ें मैं खुद यूज़ करता हूँ जो आप लोगों को बताता हूँ। तो वो चीज़ से आपके चेहरे पे चमक आएगी, छाइयाँ ख़त्म होएंगी। मैंने बताया आपको मुल्तानी मिट्टी, उसके अंदर चंदन, और उसके अंदर सिट्रक पाउडर, जो अपने संतरे वगैरह का छिलके का पाउडर होता है, वो मिला के घर पे बना के रखो। एक बार फेस पे लगाओगे, आपका खुद ब खुद मन करेगा कि हनुमान जी की तरह जैसे वो संदूर लगाते थे, पूरी बॉडी पे आप ना लगाओ तो कहना। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इतना रिजल्ट मिलेगा कि हम पूरी बॉडी पे साबुन नहीं लगाएंगे, यही चीज़ें लगाएंगे, और उससे आपकी स्किन बहुत कोमल होएगी, साफ़ होएगी, दाग धब्बे खत्म होंगे, और स्किन जो अकड़ी रहती है, कईयों की ऐसी काली हो जाती है सांप के जैसी स्किन, पीठ के पीछे, बाजू में पे, वो सारी साफ़ हो जाती है। इससे बढ़िया चीज़ आपको नहीं मिल सकती। बाकी आप सब लोग मेरी बात को सुन के ताड़ी बजा रहे हो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को करके मुझे थैंक यू बोलना, वो मेरे पास अपने आप पहुँच जाएगा। अच्छा, मैंने सुना है कि हल्दी और बेसन, हल्दी बेसन में पानी मिला लो और उसका लिक्विड बन गया, फिर उसको फेस पे लगा लो। हाँ, तो वो भी साबुन का काम करता है, सुना है। वो साबुन का काम नहीं करता जी, वो काम करता है उसका, जिसे हम कहते हैं चेहरे को चमकाने का। अच्छा, हल्दी और बेसन जो है आपकी स्किन को दमका देता है, चमका देता है। और जो ये मिश्रण मैंने बताया अपना मुल्तानी मिट्टी का, चंदन का और उसका, वो स्किन को धो देता है अंदर से, मतलब वॉश करता है। इसको लगाओगे ना जी महाराज जी आप कभी, तो ऐसे लगेगा जैसे एक कपड़े को डिटर्जेंट के साथ धोया जाता है, ऐसे स्किन को साफ करता है। तो मुल्तानी मिट्टी में संतरे के छिलके का, संतरा खाते हो ना, छिलका फेंका ना करो, सुखा लिया करो। हाँ। और संतरा, अच्छा नींबू भी, नींबू का छिलका सुखा लो, नींबू का छिलका, संतरे का छिलका सुखा लो और उसका पाउडर बना लो,
और मुल्तानी मिट्टी में मिला लो और मुल्तानी मिट्टी मिला के उससे चेहरे को धुल लो, साबुन का काम कर जाएगा। करता है। देखिए जो चीज़ें वेस्ट होती थी उनका भी यूज़ है। और महाराज जी के पास बैठे बैठे आपको बता दूं, खुशखबरी, बहुत जल्द मैं ये घरेलू चीज़ों के नुस्खे बना के यहाँ अवेलेबल कराने वाला हूँ गौरी गोपाल में, और यहाँ स्टॉल पे मिला करेंगी ये चीज़ें आपको, बिल्कुल बिल्कुल बनी बनाई, बहुत कम कीमत में। बहुत सुंदर। अच्छा, ये आजकल मोटापा बहुत बड़ी बीमारी बन गई है। मोटापा है तो बहुत सारे लोग मोटापे को कम करना चाहते हैं, वजन को घटाना चाहते हैं। तो मोटापे, अभी मैंने सुना टीवी पे चल रहा था कि मोटापे को कम करने के लिए अंग्रेजी दवाई किसी ने खाई तो बेचारे की मृत्यु हो गई। ऐसा कई बार होता है, गलत चीज़ें खाने, गलत चीज़ें खा, लंबे टाइम तक खाया उसने, हाँ, तो वो उसके नुकसान हो गए, साइड इफ़ेक्ट हो गए और मर गया। तो आप ऐसा कोई आयुर्वेद में नुस्खा बताइए जो मोटापे को कम कर सके, है कोई ऐसा? बिल्कुल है। जो महाराज जी आपने घटना बताई है ना, ऐसी घटना में सभी जितने भी यहाँ अपने बैठे हैं बहन भाई, सबको कहना चाहूँगा कि डॉक्टर की राय के बिना कभी भी कोई दवाई, चाहे वो अंग्रेजी है चाहे देसी है, नहीं लेना चाहिए। आप लोग क्या करते हो, एक बार डॉक्टर के पास जाते हो, उसने दवाई लिख दी, उसके बाद 6 महीने तक खाई जाते हो, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे पूछने तो वो फीस लेगा, फीस के चक्कर में आप जाते नहीं हो। तो डॉक्टर का फिर बाद में क्या है कि कोई किसी को नुकसान हो जाता है तो वो गलती डॉक्टर की निकाल देते हैं। डॉक्टर कभी गलत नहीं हो सकते, वो आपको दवाई लिख के देते हैं, उनकी राय लेना आपकी जिम्मेदारी है, तो राय से उनका लीजिए। लेकिन जो मोटापे से परेशान है, मैं उनको घरेलू कुछ चीज़ें बताता हूँ जिसका फ़ायदा हमने प्रत्यक्ष देखा है। लिख लीजिए अपने पास। एक ये मेरी बहन बैठी है, जब मोटापे की बात होने लगी खुश हो गई कि मेरा भी वेट कम हो जाएगा। भाई दिखाओ, ये मेरी बहन सामने बैठी है, इनका मोटापा कम करना है, तो अगली बार अगर इन्होंने मेरी बात मान ली ना, तो 2 महीने के बाद देखना यहीं बिठाएंगे इनको और इससे पतले हो गए होंगे। बात मान लेना मेरी। बात क्या है कि एक तो लेना अपने काली मिर्च, एक मग पीपल, एक सौंठ, उसके अंदर एक बहेड़ा और एक उसके अंदर बायबडिंग। बहेड़ा तक आप जानते हो, बायबडिंग कई लोगों को नहीं समझ आता, तो ये पंसारी से मिल जाती है। आप गूगल पे सर्च करेंगे बायबडिंग तो आपके सामने आ जाएगी। ये बाय को ख़त्म करती है। तो बायबडिंग लेना, 5 चीज़ों का पाउडर बनाना, और छठी चीज़ ही नहीं डालनी इसके अंदर। 5 चीज़ें अगर 100 रुपये की आई, कितनी हुई? 500 रुपये की, आधा किलो तैयार हो जाएगा। आधा किलो पाउडर जब तैयार हो गया तो 1.5 महीने 2 महीने खत्म। बताओ 500 रुपये का 1.5 महीना निकल जाएगा, क्या चाहिए और भगवान से। तो इसको अपन ने आधा पौना चम्मच डेली खाना है, शाम को 5 बजे 6 बजे, जब भी आपको समय मिले, भोजन से घंटा पहले। ऐसे 1 चम्मच सुबह ले लो खाली पेट। किसी मेरी बहन को अगर ये गर्मी करे, थोड़ा गर्म भी होता है, अगर ये गर्मी करे, मात्रा थोड़ी कम ले लो या एक दिन छोड़ छोड़ के लेते रहना, तो इससे आप देखेंगे कि आपका इंच लॉस तो पहले महीने में हुआ। जो 36 इंच की कमर थी वो 34-33 पे आ जाती है फर्स्ट मंथ में। आपको लगेगा कि अब कपड़े पहनने का, अब खाने पीने का, अब कुछ आनंद आ रहा है। तो वज़न कम करने की ये सबसे अच्छी कला है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना, जब आप इसको सेवन करना शुरू करेंगे, एक नारियल का तेल लेना और उसके अंदर आप देसी घी, जो गाय का देसी घी हो असली, वो मिलाना। महाराज जी से ले जाया करना घी देसी, तो वो मिला के उसको अच्छे से ऐसे अपनी दोनों अंडर आर्म में मिला के अच्छे से रगड़ो उसको आगे पीछे, और नाभि में लगा के ऐसे मसलना है, नाभि में ऐसे छोड़ना नहीं, बच्चों की तरह रगड़ देना, पूरा पेट हिलना चाहिए। तो ऐसे जब आप उसको लगाओगे तो आपका पाचन तंत्र ठीक होगा, नर्व सिस्टम ठीक होगा, और 72,000 जो नाड़ियाँ हमारी नाभि से जुड़ी हुई हैं, जब वो खुलने लगेंगी तो फैट अपने आप उड़ने लगेगा। अब 6 महीने कर लो, आप मुझे सच में कहोगे कि गोयल साहब ये तो कमाल का नुस्खा है। और यहाँ बाबा अपने क्या नाम है, महाराज जी के सामने मैंने बताया। और अब देखना कि जिन लोगों ने इसको आजमाना है, जिन लोगों ने करना है, वो घर बैठे बैठाए अपने आप के ऊपर भी और थोड़ा सा मेरे ऊपर भी नाज करेंगे कि गोयल साहब बता के गए थे। सुंदर। सर्वाइकल का दर्द है, सर्वाइकल का पेन जो है बड़ा कष्टदायी है, तो क्या सर्वाइकल जैसी बीमारी जो है, क्या उसका भी आयुर्वेद में उपचार है? बहुत बढ़िया। घर पे आपकी रसोई में है जी। क्या? पहले तो पंचम हल्दी जो बताई थी वो हर घर में होनी चाहिए। कल से पंचम हल्दी और त्रिफला अमृत तो हर घर में रखना। और थोड़ा सा पंचम हल्दी जैसे मैंने बताया, 1 चुटकी छोटी सी रोज़ दूध में लेनी है। और एक तेल बनाओ अपने घर पे,
कैसे बनेगा? 250 ग्राम तिल का तेल ले लो, एक पाइया भर, उसके अंदर 2 चम्मच अजवाइन डालनी है और 1 बड़ा चम्मच भर के लहसुन का डालना है, लहसुन की कलियां कूट पीस के डाल दो। उसको इतना पकाओ कि वो अजवाइन और लहसुन बिल्कुल जल के स्वाह हो जाएं, काले हो जाएं। फिर उसको उतारो, उतार के उसको ठंडा कर लो। ठंडा करके उसको शीशी में भर के रख लो। जब भी चाहे घुटने पे दर्द हो, सर्वाइकल का दर्द हो, कमर का दर्द हो, ये तेल लगा के देखना। जो कहते हैं रात को नींद नहीं आती दर्द के मारे, चैन से सो जाओगे और आराम से सोओगे। और उसके बाद दूसरी चीज़ खाने के लिए एक अजवाइन आती है। अजवाइन जो है बहुत कमाल की चीज़ है। अजवाइन को आपने लेना, जीरा, अजवाइन और सौंफ। महाराज जी ये ऐसा पाचन क्रिया को ठीक करता है। सर्वाइकल है क्या? अपना C6 तक के जो है ना जी पॉइंट, C1 से लेके 6 तक, वो पॉइंट में सूजन आ जाती है। जब हम अजवाइन खाते हैं तो सूजन खत्म हो जाती है। तो सूजन खत्म, क्योंकि अजवाइन से बड़ा कोई भी इन्फ्लामेटरी चीज़ नहीं है, वो इन्फ्लामेशन को ख़त्म कर देता है। एंटी इन्फ्लामेशन जो है वो अजवाइन है। आपके जोड़ों का गैस ख़त्म कर देती है। आपके हर जगह से जो जॉइंट्स में हर वक्त ऐसे अकड़े रहते हैं, उठते नहीं हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जीरा, सौंफ और अजवाइन का पाउडर बनाएं। तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेकर के तवे पे रोस्ट करें। तवे पे जब आपने रोस्ट कर लिया, काली हो गई, उसको नीचे उतार के अच्छे से ठंडा करके उसको मिक्सी में डालो, ग्राइंड कर लो, पाउडर बन गया। पाउडर का आधा चम्मच जब भी खाना खाते हो, खाने के बाद आधा चम्मच खाओ। आधा चम्मच खाने के बाद आप देखेंगे पाचन क्रिया कितनी ठीक होती है और कैसे आपको बहुत अच्छे से उसका सेवन करने से चैन मिलता है। ये दर्दों में, पूरे शरीर के दर्दों में फ़ायदा होता है। वाह। अच्छा, आजकल सबसे बड़ा समाज में सुनने को मिलता है कि पथरी हो जाती है, किडनी स्टोन भी कहते हैं। तो ये पथरी की जो समस्या है, आम लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को ये पथरी की समस्या बहुत बढ़ रही है। तो ये पथरी बिना ऑपरेशन किए, क्या बिना दवाई अंग्रेजी खाए, आयुर्वेद कोई इसका उपचार करता है? जिन लोगों को पथरी है या जिनके घर में पथरी का प्रॉब्लम किसी को भी है, वो दूसरे परिवार को लगता रहता है, बच्चों को, कि हमें ना हो जाए, हमारे मम्मी पापा को है, तो उनके घर में खान पान कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिससे ये प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक पौधा आता है। पौधा क्या है? वो पत्थर चट का पौधा है। देखो हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने उसका नाम रखा पत्थर चट, कि वो पत्थर को चाट देता है। पत्थर चट पौधा। और गमले में आता है, 50 रुपये का मिलता है। डॉक्टर के पास जाओगे 5000 लगेगा, फिर भी फ़ायदा नहीं होता। अगर वो 50 रुपये का गमला ला के रखोगे, 2-3 रखो, बल्कि बिना ज़रूरत के भी अगर आप उसको खाते रहेंगे कभी कभी, तो गुर्दे के अंदर पथरी बन ही नहीं सकती, क्योंकि वो किडनी को क्लीन करता है। हमारे गुर्दे के अंदर क्या है, आप जितने लोग हैं बैठे बैठे टेस्ट करवा लो जाके, तो छोटी छोटी पथरियाँ आ जाती हैं उसमें, वो बनती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन जब कोई रुक गई वो बड़ी होने लगती है। तो जब हम पत्थर चट का पौधा लेके उसके पत्ते रोज़ 2 चबा लिए आराम से, चबाने के बाद पानी पी लिया, तो देखना खाली पेट करना होता है ये काम, कभी भी पथरी नहीं बनेगी। और जिनकी पथरी है वो धीरे धीरे गल के ख़त्म हो जाती है। पत्थर चट से बड़ी कोई चीज़ है नहीं इसके लिए, और मैं बता भी नहीं पाऊँगा। पत्थर चट नाम का पौधा है, उसको घर पर ले आओ, उसके 2 पत्ते सवेरे खाली पेट खा लिया करो, पानी पी लिया करो, तो पत्थर चट जो है शरीर में जितने भी पत्थर वत्थर हैं सारे पत्थर को वो चट कर जाएगा। इसलिए उसका नाम है पत्थर चट। उस पौधे का कुछ और भी नाम है, क्योंकि सब जगह पत्थर चट पौधा मिलता है। सब जगह मिलता है, उसको पत्थर चट ही बोलते हैं हमारे तो भाई। बाकी आप गूगल कर लेना, आपकी भाषा में क्या कहते हैं वो बता देगा, गूगल गुरु से पता चलेगा। आप लोग जानते हैं पत्थर चट कोई पौधा है? कितने लोग जानते हैं? अरे जानते हो तो काहे नहीं चट कर रहे हो पत्थर चट को? तो हाँ सही है। खाली पेट खाना। देख लो महाराज जी, सारे वैद हैं, हाँ, पर जगाने पड़ते हैं हनुमान जी की तरह। खाली पेट खाना है। बहुत सुंदर। अच्छा, ये शराब पीने वाले जो हैं, क्या कोई दवाई है जो शराब पीने वाले दवाई ऐसी आयुर्वेद में खाएं और शराब छूट जाए? भाई किस किस के घर में प्रॉब्लम है शराब की? हाथ खड़ा करो, आज छुड़वाते हैं, मदद करते हैं आपकी।
ये देखो, ये पूरा ये नहीं डरती अपने घर वाले से, उठा दिया हाथ, कहती मैं नहीं, मैं करूँगी छुड़वाऊँगी। देखो मैं आपको बताऊँ इसके लिए क्या है कि जो लोग शराब पीते हैं वो उनके ब्रेन के अंदर घर कर जाती है। शराब जो है, लोग कहते हैं शराब पीने से लीवर ख़राब होता है, ये होता है, वो तो होता ही होता है, लेकिन ब्रेन के अंदर एक हार्मोन होता है जिसे हम सेरोटोनिन हार्मोन बोलते हैं। वो हमारे शरीर का जैसे जहाज़ के अंदर या गाड़ी के अंदर इंजन होता है, वैसे वो इंजन का ऑयल है, इंजन का वो ईंधन है, तो उसको कहते हैं सेरोटोनिन हार्मोन। जब दारू पीते हैं हम, शराब पीते हैं, तो शराब से वो हार्मोन वीक होता है। जब वीक होता है तो आदमी रोज़ सुबह उठ के कहता है आज नहीं पीऊँगा, आज नहीं पीऊँगा। जैसे ही शाम को 4 बजते हैं लिटल सा ले लेते हैं, कौन पूछता है, वो इतना सा फिर लेता है, फिर 1 के 2, 2 के 3, 3 के 4 पैक हो गए, फिर ना अपने आप का ना अपने बाप का, फिर खड़बड़। तो मतलब ये चलते चलते 20-20 साल, 25-25 साल जब गुजर जाते हैं तो वही आदमी फिर सुबह भी शराब, दोपहर को भी शराब, शराब पी के बक करना, बोलना। तो मैं उसको कहता हूँ ये शराबी नहीं है, ये बीमार हो गया, अब ये बीमारी हो गई। इस बीमारी को हटाने के लिए हमारे जो वैद्य हैं बहुत अच्छी एक औषध बनाते हैं, उसके लिए आपको हमारे से ही संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए घरेलू कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको शराब छुड़ाई जाए, लेकिन उसके लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। वो मेडिसिन आप कभी भी हमारे जाके जो वेबसाइट है उस पर डाल लेना, आपको मिलेगी और उसके लिए बहुत फ़ायदा होता है। और मुझे लगता है कि आज तक हमने कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4-5 लाख से ज़्यादा लोगों को वो दवाई दी है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और वो हमारी कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ वो दवाई नहीं जाती और गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। वो मैं लगेगा कि महाराज जी के पास बैठ के मैंने ये बात करी, क्योंकि शराब छुड़वाने का कोई ऐसा नुस्खा नहीं है जो घरेलू हम बना लें। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अगर हम उसको अजवाइन का पानी डेली वो आदमी लेना शुरू कर दे, अगर वो दिल से छोड़ना चाहता है तो शाम को अजवाइन उबाल के उसका पानी पी ले और उसके बाद कोई मीठा घर में हो, गुड़ हो, गुलाब जामुन हो, कुछ भी ऐसा मीठा खा ले। तो मीठा भी एक ट्रंकलाइज़र का काम करता है। तो जो ट्रंकलाइज़र का काम होता है उसका थोड़ी देर के लिए मूड चेंज हो जाता है कि छोड़ो आज नहीं पीते, तो उतनी देर में उसको खाना खिला दो तो मुझे लगता है वो आदमी बच सकता है। अदरवाइज़ शराब छोड़ने का जो सिस्टम है उसके लिए दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है। अच्छा, आजकल छोटे बच्चों को, बड़ों को, स्त्री को, पुरुष को ये हार्ट अटैक की समस्याएं खड़ी होने लग गई बहुत ज़्यादा। तो ये हार्ट अटैक क्यों होता है, पहला सवाल। और यदि है ये बीमारी तो क्या इसे आयुर्वेद किस तरह से ठीक कर सकता है? हार्ट अटैक का जहाँ तक आयुर्वेद का रुझान है, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ें जो है हमारे जो आयुर्वेद ग्रंथ हैं उनमें तो प्रिकॉशन ज़्यादा लिखे हुए हैं। साथ में कहा गया है कि प्रिकॉशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम लोग करते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते। बच्चा थोड़ा सा शरारत करता है, कभी उसको चॉकलेट दे देते हैं, कभी उसको आइसक्रीम दे देते हैं, कभी उसको खाने की वो चीज़ तो देते ही नहीं जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं, बच्चा उसमें लग जाता है। तो मोबाइल जो है वो ब्रेन के अंदर केमिकल वैसे ही पैदा करेगा। अब जैसे हम 10 लोग हम बैठे हैं, अपने सामने तीन महिलाएं आ जाएं, एक अपनी बीवी आ जाए, अपनी मदर आ जाए, अपनी बहन आ जाए और चौथी आ जाए कोई और पड़ोसन, तो हमारे चारों के लिए एकदम नज़रिया अलग होगा। माँ के लिए माँ का भाव होगा, बहन के लिए बहन का होगा, बीवी के लिए ओए चाय लेके आ, ऐसा भाव होगा। तो जो पड़ोसन होगी उसको इधर तो देख के छोड़ देंगे, मतलब अपना जो भाव है वो बदलता है। ऐसे मोबाइल देखते देखते भी महाराज जी चेंज होता है कि हमारे दिमाग के अंदर केमिकल पैदा होते हैं। तो एक मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं महाराज जी की, ब्रेन के अंदर केमिकल जब पैदा होते हैं तो उसको कोई बचा नहीं सकता। आपने भी कभी देखा होगा, लोगों ने भी देखा होगा कि एक बड़ी छोटी सी स्टोरी है, मैं सुनाता हूँ। ये हमारे सोनू जी ने सुनाई थी, शर्मा जी ने लोगों को, कि एक इंसान को फांसी की सज़ा सुना दी गई कि इतनी तारीख को इतने बजे तेरे को फांसी होनी है। तो 2 दिन पहले उसको डिसीजन बता दिया गया कि फांसी तेरी कैंसिल हो गई भाई, तेरे को कोबरा का जहर से मारा जाएगा, कि सांप लड़ाया जाएगा तेरे को। तो वो आदमी डरा हुआ बेचारा, मौत के चुंगल में जैसे मर्जी मार दो भाई, मारना है जब आपने। तो उसके अंदर उसका डर इतना पैदा कर दिया कि फांसी से उतना डरा नहीं था जितना वो सांप के डंक से डरने लगा। तो उसको इतना डर, ये सच्ची कहानी है अपने देश की, सच्ची कहानी है। तो उसको मतलब जब
टाइम आया, उसको बताया गया अभी 1 घंटा रह गया, कुर्सी पे ऐसे बिठा दिया उसको बांध के, 1 घंटा रह गया, फिर घंटे के बाद बोला आधा घंटा रह गया, अब 10 सेकंड रह गए, 1 सेकंड रह गया, आधा सेकंड रह गया, अभी हो गया, ये आ गया कोबरा, उसको पिन चुबो दिया गया, सिंपल पिन। तो पिन चुबो दिया गया तो उसकी डेथ हो गई पिन चुभोने से। और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो ब्रेन में से कोबरा का जहर पाया गया। तो ये अपनी सोच जो है ये बहुत बड़ा काम करती है। आपका थॉट हमेशा, हम हमेशा कहते नहीं कि खुश रहो, हर हाल में खुश रहो, हर फन मौला बन के रहो, तब जा कर के अब ये चीज़ें ठीक होने वाली हैं। और अपने आप को पूरा ध्यान रखो। महाराज जी के पास आप आते हो, मैं तो समझता हूँ आप धन्य हो, हम तो कभी कभी आते हैं। इसलिए कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जैसा